फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले CSIR नेट के जून 2019 के क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द concentration ऑफ द रिएक्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, हमें गिवन है कि हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हमें ऑर्डर पूछा है इस रिएक्शन का। ठीक है, हमें एक जनरल फार्मूला मालूम है, टी हाफ ऑफ एनी nth ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय वन बाय a naught to the power n minus 1. Okay, from this compare 2 is equal to n minus 1. We compare this power n minus 1, here is 2 is equal to n minus 1. Then how much n is comes out? Okay, n is equal to 2 plus 1. Therefore this is reaction is the third order. Therefore fourth option is the correct. Now we move to the next question. Okay, क्या क्वेश्चन है? The gas phase decomposition of A at 1000 Kelvin follows the two decomposition path. पहला पाथ A दिया है, A डिकम्पोज हो रहा है P प्लस सी में और A डिकम्पोज हो रहा है P प्लस क्यू में। ओके, और इसका रेट कांस्टेंट है 3 पर सेकंड और इसका रेट कांस्टेंट है 5 पर सेकंड। ओके, here A is decomposing by two pathways. Okay, therefore we combine this two rate constant as the overall rate constant is equal to overall rate constant for decomposition is 3 plus 5 unit is second unit. Therefore overall rate constant is comes out to be 8 second inverse overall rate constant. Okay, now we have to find the maximum theoretical percentage yield of P. मैक्सिमम थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड ऑफ P फाइंड आउट करना है इसका मैक्सिमम। ओके, नाउ दिस 8 पर सेकंड इनवर्स is for consider 100 molecules of A is there initially. Okay, and 100 molecules of A has rate constant is 8 per second for decomposition. Okay, और 1 सेकंड इनवर्स के लिए कितना आएगा, कितना मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, वो फाइंड करना है, वो हम कंसिडर करते हैं x. ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड द x वैल्यू 1 into 100 divided by 8. Okay, it comes out to be 12.5. Okay, 12.5 molecules decompose होगा when rate constant is 1 second inverse. That is 12.5. और हमें पूछा है P के लिए yield कितना होगा, तो हमें 5 कंसिडर करना होगा रेट कांस्टेंट। और जैसे हमने एक के लिए कैलकुलेट किया कितना ए डिकम्पोज हो रहा है, वैसे हमें 5 सेकंड इनवर्स के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें P का पूछा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, 5 सेकंड इनवर्स के लिए कितना आएगा, एक के लिए 12.5 है तो 5 के लिए कितना आएगा, ये कैलकुलेट करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12.5 इक्वल टू और 1 सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट और 5 सेकंड इनवर्स के लिए कितना आएगा, ये कैलकुलेट करो। एक ये आता है 12.5 to 5 by 1 that is 62.5 आता है। और एक किसका आता है, कितना एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है किसमें, P प्लस क्यू में। P प्लस क्यू में 62.5 परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल ए इज डिकम्पोज हो रहा है P प्लस क्यू में, और हमें पूछा है P का। मगर यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है द मैक्सिमम दैट इज we can consider maximum as Q as 0 and P as 62.5 because हमें मैक्सिमम पूछा है, therefore हम P कंसिडर करेंगे 62.5. therefore option first is the correct option for this decomposition process. Okay, now we move to the next question. Okay, हमें एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन फोटोकेमिस्ट्री से है। तो क्या दिया है, photochemistry of molecule M is described as by the mechanism
एलिमेंट्री प्रोसेस दिया है और उसका रेट दिया है। ओके, एम का क्या हो रहा है, एम स्टार में जा रहा है बाय एब्सॉर्बिंग द लाइट, यानी ये प्रोसेस हम ऐसे लिख सकते हैं, एम का क्या हो रहा है, एम स्टार में जा रहा है, एम स्टार, और इस वक्त ये जाने के वक्त ये क्या कर रहा है, लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, और इसका इंटेंसिटी है आई एब्सॉर्बेंस का इतना इंटेंसिटी है, और फिर क्या हो रहा है, वो एम स्टार कंबाइन हो रहा है क्विंचर के साथ। क्विंचर का काम क्या है, ये एम स्टार जो एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है तो फिर से ग्राउंड स्टेट में लाने का काम है इस क्विंचर का। ठीक है, तो ये फिर क्या होता है, क्विंचर एम स्टार को नीचे लाता है। ठीक है, इस एम प्लस क्यू फॉर्म होता है फिर से। ओके, मगर क्विंचर सब मॉलिक्यूल्स को एम में नहीं, एम स्टार को एम में कन्वर्ट नहीं कर सकता। फिर बाद में क्या होता है, कुछ एम स्टार बचा हुआ रहता है, ए एम स्टार कुछ बचा हुआ, उसका क्या होता है, वो फ्लोरेसेंस इमिट करता है, फिर एम को आता है। ड्यूरिंग फ्लोरेसेंस इमिशन ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है, दैट इज आई एफ। ओके, दिस इज these three processes are given in the reaction. This is first, second, and this is the third. Okay, in this case, in first case, the rate is depend only on intensity of light absorbed, does not depend on how much M molecules are present. It does not affect on the rate. The rate is depends only on intensity of light absorbed. Okay, this is given. Then for second step, the M star molecules comes to the ground state M plus Q में आता है, इसका रेट डिपेंड्स है के क्यू, यानी क्विंचर का रेट कांस्टेंट फॉर क्विंचिंग प्रोसेस, और इसका रिएक्टेंट है क्विंचर एंड एम स्टार। ओके, इसका रेट होगा सेकंड स्टेप का। और थर्ड स्टेप के लिए रेट है 0.2 इंटू एम स्टार गिवन है, एम स्टार गिवन है 1.1 वैल्यू गिवन है, और एम स्टार इज द रिएक्टेंट फॉर द थर्ड रिएक्शन इन दिस केस। ओके, तो हम इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं जिस तरह इस यहाँ पर हमने इस फर्स्ट प्रोसेस का रेट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्बेंस, वैसे ही हम लिख सकते हैं लास्ट स्टेप के लिए, इसका टोटल रेट डिपेंड्स ऑन कितना फ्लोरोसेंस इमिट हुआ है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस पे डिपेंड है। ठीक है, इन दिस केस इफ यू सी all three reactions, there is M star is there, M star is the intermediate, it does not present, M star is not present in the reactant side or first reaction. Okay, therefore we find the concentration of intermediate, that is M star, that is dm star by dt is equal to, here M star is forming, therefore positive sign with rate. Okay, plus I absorbance, because first reaction ka rate total depends on only on intensity. Okay, then in second reaction, the M star is decomposing, therefore we take negative signs with this rate, is kq, a given a क्विंचर concentration into M star concentration. ओके, और लास्ट में थर्ड रिएक्शन में M स्टार भी डिकम्पोज हो रहा है, मगर यानी यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा 0.2 इंटू एम स्टार। ओके, ये हमारा इक्वेशन है, मगर हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया है फॉर एम स्टार का कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि इंटरमीडिएट है। ओके, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक कंसिडर करेंगे जीरो के लिए। ओके, इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिर बाद में क्या आता है इक्वेशन, देखिए आई एब्सॉर्बेंस इज इक्वल टू, अरेंज करना है हमें इक्वेशन, इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर। ओके, प्लस 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार, ये इक्वेशन आएगा हमारा। ओके, और ठीक है, ये इक्वेशन आया। अब हम बाद में क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट का इक्वेशन है आई एफ इज इक्वल टू 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार, वो इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। मगर हमें गिवन क्या है, और गिवन क्या है, इंटरसेप्ट एट क्विंचर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर जीरो होगा तब जो इंटरसेप्ट होगा
वो इंटरसेप्ट का वैल्यू 4 आएगा, वो इंटरसेप्ट का वैल्यू 4 आएगा। मगर वो ग्राफ किसके वर्सेस क्या है, वो ग्राफ है इनवर्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर। यानी हमें इक्वेशन अरेंज करना है 1/IF के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, मगर हमारा जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन में इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस का टर्म ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, IF का इक्वेशन लिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस इज इक्वल टू क्या है, लास्ट वाला फ्लोरोसेंस लास्ट स्टेप में इक्वेशन आएगा 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार। ओके, तो हमारा ये जो आया हुआ जो इक्वेशन है ए इक्वेशन और ए बी इक्वेशन, हम क्या करेंगे, ए इक्वेशन को बी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, यानी तो फिर हमारा 1/f टर्म आएगा, ठीक है। दैट इज आई आई एब्सॉर्बेंस ऑन आई एफ इज इक्वल टू क्या है, के क्यू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर, ओके, डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार, ओके, प्लस 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम स्टार। ये 0.2 इंटू एम स्टार ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एम स्टार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, आई एब्सॉर्बेंस है, यानी इंटू यहाँ पे 1 होगा, ओके। हम लिखते नहीं जनरली, ओके। यहाँ पे आई एब्सॉर्बेंस मल्टीप्लीकेशन में है, हमें इक्वेशन अरेंज करना है 1/IF वर्सेस क्यू का प्लॉट हमें प्लॉट करना है, यानी हमें 1/IF वाई का वैल्यू लाना है वाई एक्सिस पे, ओके। इसलिए हम क्या करेंगे, आई एब्सॉर्बेंस को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का है, यहाँ पर लाएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1/IF इज इक्वल टू के क्यू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर बाय 0.2 इंटू आई ए, ओके। ये डिवाइड को आया प्लस 1/IA, ओके। तो फिर अब हम हमारा जो ये जो इक्वेशन आया है वो जो हमें प्लॉट दिया है उसको मैच करता है। देखते हैं कैसे, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करो और ग्राफ प्लॉट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमारा इंटरसेप्ट क्या है, 1/IA इज द इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे 1/IF, ओके, वो गिवन है। y एक्सिस पे क्या लेना है और x एक्सिस पे भी क्विंचर लेना है, क्यू का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो y एक्सिस पे 1/IF, 1/IF और x एक्सिस पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर, ओके। और में यहाँ पे स्लोप देखिए, ये क्या है स्लोप, ए क्यूब अपॉन 0.2 इंटू आई है। ये स्लोप पॉजिटिव है, यानी हमारा लाइन है स्ट्रेट लाइन आएगा और इंटरसेप्ट है 1/IA, 1/IA, ओके। और हमें गिवन है इंटरसेप्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर का जब 0 होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विंचर इज 0 एट हियर, concentration of quencher is 0, okay. At that point the intercept was 4, is given, ये आपका वैल्यू 4 है, ओके। दैट इज हमारे आया 1/IA, इसका इतना वैल्यू 4 आया, 0 to 4 यानी 4 यूनिट आया वो वैल्यू, ठीक है। तो हमें पूछा है वैल्यू ऑफ आई एब्सॉर्बेंस कितना होगा, इसने लाइट कितना एब्सॉर्ब किया होगा फर्स्ट स्टेप में, ये पूछा है, ओके। देयरफॉर IA इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25, ओके। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन